हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के एक और टॉपिक में, जो यूनिट 14 का है और क्लास 10th का है। अमांडा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। डियर स्टूडेंट, और अमांडा जो आपकी पोयम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, और साथ में हम इसकी पोएटिक डिवाइस को भी देखेंगे इसी चैप्टर में। डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से कोई भी चीज छूटे ना पाए। यहाँ पर बेसिकली जो पूरी पोयम है, एक लड़की और एक माँ के बीच की बात है, जो इसको एक पोयम पे लिख दिया गया है। ठीक है, स्टार्ट होता है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अपने जो नेल्स है उसको मत काटो अमांडा। ठीक है, वाइट मतलब होता है मुंह से काटना। ठीक है, तो नेल्स को मुंह से मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, मतलब अमांडा, अमांडा उस लड़की का नाम है। अमांडा, ये शोल्डर को झुका के मत बैठो। ठीक है, मतलब शोल्डर ऐसे झुका के रहते हैं ना, तो वो मत करो। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, तो मतलब स्लाउचिंग, झुक के मत बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो अमांडा। ठीक है, यहाँ पर ये उसकी माँ के द्वारा कही गई लाइनें हैं। ठीक है, उसके बाद जो लड़की होती है अमांडा, वो क्या सोचती है, देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द शोल इनहेबिटेंट इन मी आ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मतलब वो यहाँ पर जो लड़की है वो मनी मन सोचती है कि वहां एक सुस्त और कह सकते हैं एक ऐसा क्या हो, समुद्र हो, जो कैसा हो, एकदम नीला समुद्र हो। ठीक है, हरा समुद्र हो। एक्चुअली एमरल्ड जो होता है वो हरा होता है, तो हरा समुद्र हो। ठीक है, जहां एकमात्र निवासी जो हूं मैं हूं। इनहेबिटेंट मतलब मैं ही केवल वहां पे रहती हूँ। ठीक है, एंड मैं ना उस मरमेड की तरह हूं, मतलब एक जलपरी की तरह हूं, जो आनंद पूर्वक वहां पे क्या हो रही है, ब्लिसफुली घूम रही हो। ठीक है, तो जब उसकी माँ उसको डांटती है तो वो ऐसा सोचती है कि अगर एक हरा समुद्र होता तो वहां मैं होती, और वहां पर मैं अकेली रहती, काश मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना होता। ठीक है, वो ऐसा बोलती है। ध्यान से यहाँ पर जो ये जो फर्स्ट स्टैंजा था, इसमें जो अगर लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो वहां पर है एनाफोरा। एनाफोरा क्या है, तो भैया रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट स्टार्ट ऑफ टू और मोर लाइंस। ठीक है, मतलब जब एक ही वर्ड से दो लाइन स्टार्ट होती है ना, जैसे यहाँ पे डोंट वाइट लिखा है, यहाँ पे डोंट हंच लिखा है, तो यहाँ पे देखिए डोंट डोंट से जब कोई लाइन स्टार्ट हो रही है, मतलब एक ही वर्ड से दो लाइन स्टार्ट हो, तो वहां पे एनाफोरा होता है। ठीक है, तो एनाफोरा यहाँ पे हो गया। एसोनेंस तो आपको पता है, जब कोई भी बॉबल साउंड, जो बॉबल जो वर्ड्स हैं वो रिपीट करें, तो वहां पे होता है। जैसे डोंट में ओ है, हंच योर, योर में ओ है। ठीक है, शोल्डर में ओ है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर हंच में यू है, योर में यू है, शोल्डर में यू है, तो यहाँ पे वॉबल साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। राइमिंग स्कीम की अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें तो ए बी ए सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग की लाइन है वहां पे अमांडा अमांडा ए स्ट्रेट बी, फिर अमांडा, तो ए बी ए ये हुआ, और फिर यहाँ पे सी मी, देखिए सी मी फुली, तो यहाँ पे सब में ई आ रहा है ना, तो ये जो है आपका लिटरेरी डिवाइस क्या हुआ, तो राइमिंग स्कीम ए सी हुई। ठीक है, ध्यान से मेटाफर यहाँ पर यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन एमरल्ड सी की बात की गई है। ठीक है, तो हरे समुद्र की जो बात की गई है, तो यहाँ पर मेटाफर है कहीं ना कहीं। ठीक है, रिपीटिशन क्या होता है, तो भैया जब कोई वर्ड रिपीट होता है, जैसे हर लाइन में अगर आप देखें तो अमेंडा 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 आ रहा है, तो अमेंडा जो है वो रिपीटिशन है। इमेजिनरी, जब कोई ऐसी कह सकते हैं हाँ, इमेज क्रिएट की जाए, जैसे कि यहाँ पर कैसा है भैया, ड्रिफ्टली ब्लिसफुली, मतलब भैया एक जो है मात्र एक मैं आनंद पूर्वक घूम रही हूँ वहां पर, मैं एक मात्र निवासी हूँ जो वहां पे घूम रही हूँ। मतलब एक यहाँ पे दृश्य बना कि समुद्र होगा, उसके किनारे एक लड़की केवल अकेले घूम रही होगी। ठीक है, ब्लिसफुली, खुशी खुशी, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। एलिट्रेशन, जब कोई वर्ड जो है वो बार बार रिपीट करे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एस साउंड जो है बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे कि साउंड, फिर यहाँ पे देखें क्लोजली रिपीटेड वर्ड, जैसे यहाँ पे एस, स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, यहाँ पे सब में देखिए एस एस वर्ड रिपीट कर रहा है ना, इसी को बोलते हैं एलिट्रेशन। ठीक है, ध्यान से एल्यूजन क्या होता है भैया, तो एल्यूजन यहाँ पर है, मरमेड इज अ वेल नोन इमेजिनरी क्रिएचर, मतलब एक क्रिएचर है, इमेजिनरी क्रिएचर है। मरमेड मतलब जिसको अपन जल परी बोलते हैं, तो ये एक एल्यूजन है जो वास्तविकता में है नहीं, लेकिन इसको यहाँ पे बताया गया, तो एल्यूजन है। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेंजा है उस पे हम चर्चा करते हैं। वो क्या है भैया, तो डिड यू
फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमांडा? ठीक है, उसकी माँ बोल रही है बार बार, ठीक है, ध्यान से। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे याद है मैंने तुमको शूज भी क्लीन करने के लिए बोला था अमांडा। ठीक है, तो यहाँ पे अमांडा को 3 क्वेश्चन किए गए, होमवर्क किया क्या तुमने, कि तुमने अपना रूम साफ किया, कि अपने शूज साफ किए। ठीक है, 3 चीज बोली। तो अमांडा क्या सोचती है, आई एम ऑर्फन, अगर मैं क्या होती, एक अनाथ होती और सड़क पर घूमती होती, ठीक है, मैं अपने शांत नंगे पैरों से नरम धूल का नमूना बनाती, मतलब वो जो अपने नंगे पैर से जो धूल है उसको टच करती। ठीक है, और द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, मतलब वो जो साइलेंट होती ना वो गोल्डन होती, और वही जो फ्रीडम है वही मुझे सबसे मीठी होती। मतलब यहाँ पर जो होमवर्क की बात हो रही है, तो होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर ऑर्फन होती, मतलब माँ ना होती बोलने वाली, तो होमवर्क की जरूरत नहीं होती। ठीक है, स्ट्रीट में अकेले घूमती, मतलब रूम साफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और भैया जो शूज वो भी क्लीन नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं नंगे पैर घूम रही हूँ। ठीक है, तो वेयर फीट मतलब नंगे पैर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस अगर कि इसकी अगर मैं आपको पोएटिक डिवाइस बताऊं तो एनाफोरा है, जब एक ही लाइन से एक ही वर्ड से बार बार 2 लाइन स्टार्ट हो या 2 से अधिक लाइन स्टार्ट हो, जैसे कि डिड यू फिनिश योर वर्क अमांडा लिखा था, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा तो लिखा था ना, डिड यू आ रहा है, तो डिड यहाँ पर जो है वो बताता है कि भैया यहाँ पे एनाफोरा है। ठीक है, राइमिंग स्कीम अगेन वही है, ए डी ए ई ई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये राइमिंग स्कीम हो गई। ठीक है, एसोनेंस की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो एसोनेंस यहाँ पर होता है जब जब कोई भी वॉवेल साउंड रिपीट करे, जैसे कि यहाँ पे थॉट में ओ, ठीक है, टोल्ड में ओ, यू में ओ। ठीक है, तो ये बार बार देखिए ओ जो साउंड है वो रिपीट कर रहा है, वर्ड जो है रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा एसोनेंस। ठीक है, रिपीटिशन क्या होता है भैया, तो अमांडा जो वर्ड है ये पूरी बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिशन है। मेटाफर कहाँ है, तो भैया साइलेंस इज गोल्डन, अब यहाँ पे बताया गया साइलेंस इज अ गोल्डन, जो साइलेंस है ना वही गोल्डन है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, मेटाफर है। ठीक है, फ्रीडम इज स्वीट, यहाँ पे भी क्या है भैया, मेटाफर है। देखिए जब लाइक या एज या इस तरह के वर्ड आ जाते हैं तो वहां पे सिमिली हो जाता है। अगर लाइक शब्द नहीं लिखा है, जैसे साइलेंस ही गोल्डन है, गोल्डन ही क्या है, साइलेंस है। फ्रीडम ही स्वीट है, स्वीट ही फ्रीडम है, तो इसी को बोलते हैं मेटाफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो स्टेंजा है, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। तो अमांडा जो है उसको चॉकलेट खाने से माँ उसकी मना कर रही है। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, एक्ने मतलब मुहासे, मुहासे मतलब जो फेस पे आ जाते हैं ना, मुहासे, तो वो, तो तुम जो ये अमांडा जो तुम चॉकलेट खा रहे हो ना, इससे तुम्हारे क्या होगा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, मतलब जो तुम्हारा मुहासे है वो निकल आएंगे। याद है ना तुम्हें अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा, तो ये बोलती है उसकी माँ की एक बार मेरी तरफ भी देख लो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ अमांडा। तो अमांडा यहाँ पे क्या बोलती है, आई एम रुपेंजल, अगर मैं रुपेंजल होती, रुपेंजल मतलब एक तरह की लड़की जिसके बहुत बड़े बाल होते हैं, और वो जब किसी से मिलती है तो वो टॉवर में चूंकि ऊपर रहती थी तो अपने बड़े बालों को झुला देती थी, और जो जिससे वो मिलती थी वो बाल से ही पकड़ पकड़ के उसके ऊपर टावर तक आ जाता था। तो ये बोलती है अगर मैं रुपेंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मैं किसी की भी केयर जो है वो नहीं करती, मैं किसी की भी कोई चिंता नहीं करती। लाइफ इन अ टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, मैं कहा भैया एकदम शांतिपूर्वक दुर्लभ जगह टावर में ऊपर रहती। ठीक है, आई विल स्टैनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने वो जो ब्राइट हेयर हैं, जो लंबे लंबे बाल हैं, वो किसी से मिलने के लिए नीचे नहीं करती। मतलब जैसे रुपेंजल जो है वो अपने बड़े बाल झुला देती थी जिससे कोई भी लटक के ऊपर आ जाए, तो लेकिन ये बोलती है कि मैं अपने हेयर लेकिन नहीं झुलाती। ठीक है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी मैंने बहुत सारी दी हैं तो उनको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो एल्यूजन है, एल्यूजन मतलब यहाँ पे बोलती है यूज अ फेमस फेयरी टेल्स कैरेक्टर रुपेंजल, यहाँ पे फेयरी टेल्स की एक क्वीन थी जिसका नाम था रुपेंजल, जो कि वास्तविक दुनिया में नहीं है, तो इसीलिए एल्यूजन कहा गया है। राइमिंग स्कीम क्या है भैया, तो इसकी तो AAFAGGG। ठीक है, और एसोनेंस की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो एसोनेंस कहाँ होता है, जब वॉवेल साउंड रिपीट होता है, जैसे कि विल यू ओ आया, प्लीज में ई आया, लुक में ओ आया, एट में ए आया, मी ई आया, वेन में ई आया, आई एम स्पीकिंग ई ए आया, तो यही जो है
एसोनेंस है। कंसोनेंस क्या है? जब भैया वोवेल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करे, जैसे कि आई एम रुपेंजल, ठीक है, आई हैव नॉट केयर ब्राइट हेयर, ठीक है, तो ये जो आर 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 जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, यही कंसोनेंस है। रिपीटिशन क्या है भैया? तो अमांडा शब्द जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यही रिपीटिशन है, ठीक है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यहाँ पे अमांडा को उसकी माँ बोलती हैं कि अमांडा तुरंत अपना गुस्सा बंद करो। सल्किंग मतलब होता है, सल्किंग मतलब बी इन अ बैड मूड, जो गुस्सा हो जाता है ना आदमी तो खराब मूड होता है, तो यही कि अपना गुस्सा बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा बहुत ज्यादा मूडी मतलब अनस्टेबल, किसी एक चीज के बारे में सोचती रह जाती हो, तो तुम बहुत ज्यादा मूडी हो अमांडा, ठीक है। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट योर अमांडा, ठीक है, कोई क्या सोचेगा अमांडा कि मैंने तुमको डांटा है इसलिए तुम ऐसा मूड बना के बैठी हो, मैंने तुमको परेशान किया है इसलिए तुम ऐसा मूड बना के बैठी हो। तो ये यहीं पर हमारी जो अमेंडा की फोर्थ जो स्टेंजा है वो खत्म होता है। एलिट्रेशन का रिपीट यहाँ पे हुआ है, देखिए स्टॉप में एस, ठीक है, सल्किंग में एस, तो एस एस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एलिट्रेशन है। रिपीटिशन कब होता है? जैसे अमांडा बार बार रिपीट हो रहा है वर्ड, तो अमांडा। राइमिंग स्कीम AAHA है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये पूरी जो PDF है वो मैंने आपको अवेलेबल करा दी है रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप पे, यूनिट 14 के फोल्डर पे आप लोग जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, जो कुछ समस्या आए वो मुझे बताइए, ठीक है। और इसके बाद एक सेशन और छोटा सा होगा जिसमें हम MCQs का सेशन देखेंगे, उसमें बहुत सारे MCQs हैं, उसको हम देखेंगे। तो वो टेस्ट सीरीज का एक्चुअली पार्ट है, अगर टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको लगभग 8500 क्वेश्चन मिलेंगे मात्र 399 के प्राइस में, जो टॉपिक वाइज भी होगा, मिक्स्ड यूनिट वाइज भी होगा और मिक्स्ड FLT भी होगा, ठीक है। मतलब हर तरह से आपकी तैयारी मैं कराऊंगा। ऑफलाइन PDF के थ्रू भी आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे 25, ठीक है। सेशन को यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं